में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे मकरासन। मकरासन हमारे शरीर की आकृति मकर यानी कि मगरमच्छ के समान होने के कारण इसे मकरासन कहा गया है। इस आसन को करते समय सावधानी रखने योग्य बात यह है कि जो लोग पेट या पीठ के किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है वे लोग इस आसन को ना करें। बाकी सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस आसन को आसानी से कर सकते हैं और इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं जो कि हम आसन करते करते उसके बारे में हम बात करते जाएंगे। तो चलिए हम आसन करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ करिए। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन से ही हम सीधे पेट के बल लेट जाएंगे, लेकिन जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते वे लोग करवट लेकर पेट के बल लेट जाएं। इस तरह से पेट के बल लेटेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली और माथा दोनों हाथों के ऊपर। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ी अंदर पंजे बाहर। यह पोज ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है, साथ ही शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। इस आसन को या तो कोई कठिन आसन किया जाता है उसके बाद करें, या बहुत थकान अनुभव हो रही है तो उसके बाद भी इस आसन को कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम गतिमय मकरासन। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को पीछे से आपस में जोड़ लीजिए और खींच लीजिए और दोनों कोहनियों को कंधों की सीध में नीचे रखना है जमीन पर और दोनों हथेलियों के बीच में अपने चेहरे को इस तरह से रखेंगे। ये हमारी सामान्य अवस्था है। इस तरह से ये पहली अवस्था है जिसमें हम रुकेंगे थोड़ी देर और उसके बाद धीरे धीरे अपनी कोहनियों को आगे की ओर खिसकाते जाएंगे। इतना सरकाना है कोहनियों को कि हमारा सीना जमीन को स्पर्श करे। अब इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे सिर कंधे से लग रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे गर्दन में और कंधों में खिंचाव हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव हो रहा है, साथ ही ये गले में भी खिंचाव हो रहा है। तो गले में खिंचाव होने से और हमारे हाथों से दबाव पड़ने से थायराइड ग्रंथि सक्रिय होगी, जिससे थायराइड नियंत्रित होगी। साथ ही कंधों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और हाई ब्लड प्रेशर, तनाव और पेट के बल हम लेटे हैं तो पेट की चर्बी कम होगी, साथ ही शुगर कंट्रोल होगी, नियंत्रित होगी, हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा। साथ ही ये हाथ मजबूत होंगे, हमारे कंधे मजबूत होंगे और पैरों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। पैरों को हम एकदम खींच कर रख रहे हैं और जब हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में तो घुटनों का दर्द भी इससे ठीक होगा। तो इस तरह से बहुत सारे अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है यह आसन। और जैसा कि बताया स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत अच्छा है। और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन सभी में लाभ होगा। घुटनों और जांघों का दर्द भी ठीक होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हाथों को इस तरह रखा और धीरे धीरे दोनों कोहनियों को आगे की ओर करेंगे। इससे हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होगा। थोड़ा दबाव होगा। जितनी देर रुक सकते हैं यथाशक्ति रुकें। श्वास सामान्य रखें
और धीरे से वापस। अब कोहनियों को अपनी छाती की ओर लेकर आएंगे, धीरे धीरे खिसकाएं अंदर की ओर। इससे क्या होगा, हमारा सिर नीचे की ओर है, पैर खिंचे हुए हैं। इस समय हमारे कंधे आगे की ओर है और पूरी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, गर्दन से लेकर रीढ़ के निचले हिस्से तक, यानी कि हिप्स तक पूरा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो इससे रीढ़ की हड्डी में जितने भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। यथाशक्ति रुके और वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। ये पूरा एक चक्र हुआ। इस तरह से 5 से 10 चक्र का नियमित अभ्यास करने से इन सभी समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। अब करेंगे दूसरी क्रिया। उसके लिए हमें इसी अवस्था में रहना है और एक पैर हमारा सीधा रहेगा और एक पैर को हम घुटने से मोड़कर हिप्स पर लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर ऊपर, पहला पैर नीचे। इस तरह से ऊपर नीचे हम पैरों को करेंगे। इस क्रिया को 5 से 10 बार तक अवश्य करें। अभी आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। इससे हमारे घुटनों का दर्द ठीक होगा, जांघों का दर्द ठीक होगा और पैरों की चर्बी भी कम होती है। ये हमने एक एक पैर से किया, अब हम दोनों पैर से भी इसे करेंगे इस तरह से। और कोशिश करें कि दोनों पैरों की एड़ियां कूल्हों से टच हो, स्पर्श करें। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार तक जरूर करें। मकरासन का नियमित अभ्यास करने से हम इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। यह हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आसन करें, हर आसन के पूर्व सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जरूर करें। ये तो था मकरासन। अब वापस हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से इस आसन को करने से हम बहुत सारे लाभों को ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।